समाकलन के अब तक के वीडियो में हम अनिश्चित समाकलन यानी इंडेफिनिट इंटीग्रल पर डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन पर डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं निश्चित समाकलन होता क्या है, यानी डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है जो कि बंद अंतराल a b में संतत है यानी कंटिन्यूअस है, यदि फलन f ऑफ x अंतराल बंद अंतराल ए बी पर संतत है, तो इस फलन का निश्चित समाकलन कुछ इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x एट a टू b, जहाँ a और b जो है क्रमशः समाकलन की निम्न सीमा तथा समाकलन की उच्च सीमा कहलाती है। ये इंटीग्रल की लोअर लिमिट है और ये इंटीग्रल की अपर लिमिट है। तो जो निश्चित समाकलन होता है वो उसे कुछ इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर हम निश्चित समाकलन करते क्यों हैं और किस कंडीशन में करते हैं। मान लीजिए कोई फलन है f ऑफ x जो कि एक बंद अंतराल ए बी पर संतत है, यानी किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है कोई फंक्शन f ऑफ x। तब अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और मान लीजिए कि ये फंक्शन f ऑफ x का वक्र है, ये कर्व है, और इस कर्व पे मान लीजिए कि दो बिंदु हैं x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। अगर हम इन दोनों बिंदुओं से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये वक्र इन दोनों लाइन और x एक्सिस के साथ एक क्षेत्र को कवर करता है, और इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है जो कि इस वक्र द्वारा और x एक्सिस तथा x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b द्वारा घेरा गया है, तो इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वही कहलाता है डेफिनिट इंटीग्रल इस फंक्शन f ऑफ x का a और b पर, सीमाओं a और b पर, है ना। यानी कि किसी फंक्शन f ऑफ x के वक्र तथा उस वक्र के दो अंतरालों x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b तथा x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना ही निश्चित समाकलन के रूप में परिभाषित होता है। यानी कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको a, इसको b, इसको c और इसको d माने, तो हम यह ऐसा कह सकते हैं कि a b c d का जो क्षेत्रफल है वही कहलाता है निश्चित समाकलन फंक्शन f ऑफ x का सीमाओं a और b के बीच, है ना। यानी कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना ही निश्चित समाकलन कहलाता है इन दो अंतरालों के बीच। निश्चित समाकलन को परिभाषित करने की ये कोई इकलौती विधि नहीं है या इकलौता तरीका नहीं है। एक तरीका और होता है जिससे हम निश्चित समाकलन को प्रकट कर सकते हैं या निश्चित समाकलन को दिखा सकते हैं। वो ये है कि शर्त यही है कोई फंक्शन f ऑफ x है जो कि एक बंद अंतराल a b पर संतत है ना। अगर ऐसा है तो हम निश्चित समाकलन को इन दोनों मानों पर इस दिए गए फंक्शन के प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव के अंतर के रूप में भी हम प्रकट कर सकते हैं, और वो कुछ इस प्रकार होगा। यदि जो है फंक्शन f ऑफ x का एंटी डेरिवेटिव यानी प्रति अवकलज वाला जो फंक्शन है, अगर वो f है, f ऑफ x है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x एट a टू b मीन्स लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट b इज इक्वल टू, जो एंटी डेरिवेटिव फंक्शन f ऑफ x है उस पे हम इन दोनों मानों को रख लेते हैं, जिसमें हम लिखते हैं फंक्शन f ऑफ v माइनस फंक्शन f ऑफ a, मतलब अंतर के रूप में भी हम इसको प्रकट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को या फिर निश्चित समाकलन को। अब जो परिभाषित करने के ये दो तरीके हमने जाने, इसमें से ये तरीका जो है
योगों की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। और ये जो दूसरी विधि है इसको हम बोलते हैं अंतिम बिंदुओं पर फंक्शन f ऑफ x के प्रति अवकलज के मानों के अंतर के रूप में निश्चित समाकलन। यहाँ जो हम अंतिम बिंदु ले रहे हैं, अंतिम बिंदु से मेरा मतलब है ये a और b जो अंतराल है, a और b, ये अंतिम बिंदु है। फंक्शन के एक तरफ का बिंदु x इक्वल टू a और एक तरफ का बिंदु x इक्वल टू b, इन्हीं दोनों से तो घिर करके और ये क्षेत्रफल बना हुआ है x एक्सिस के साथ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो विधियां हैं निश्चित समाकलन को परिभाषित करने का या निश्चित किसी भी फलन का निश्चित समाकलन ज्ञात करने का। जो पहली विधि है वो योगफल की सीमा के रूप में है और जो दूसरी विधि है वो एंटी डेरिवेटिव के डिफरेंस के रूप में है या फिर प्रति अवकलज के मानों के अंतर के रूप में है। तो इस वीडियो में हमने निश्चित समाकलन का परिचय जाना। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि योगफल की सीमा के रूप में किसी फलन का निश्चित समाकलन हम किस तरह से ज्ञात करेंगे और वो क्या तरीका है जिससे हम ये घिरे हुए क्षेत्रफल को ज्ञात कर पाएँ। क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये आसान ना होगा, इस तरफ स्ट्रेट लाइन है, इस तरफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कर्व लाइन है और कर्व लाइन से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब तक हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई विधि नहीं है। तो हम वो कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएँ। ये तो सिर्फ सिंबॉलिकल फॉर्म है, ये तो सिर्फ परिभाषित करने का एक ढंग है, लेकिन हम वो कौन सी विधि अपनाएंगे जिसमें हम क्षेत्रफल ए बी सी डी को ज्ञात कर पाएंगे जो कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स का अंतराल ए बी पर एक निश्चित मान होगा। क्योंकि किसी भी फलन का एक बंद अंतराल ए बी पर या एक किसी बंद अंतराल पर जिस पर कि वह संतत है उसके समाकलन का एक निश्चित मान होता है, इसलिए इसको निश्चित समाकलन कहा जाता है ना। तो वो हम वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में योगफल की सीमा के रूप में समाकलन पे डिस्कस करते हुए। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।